साथियों, बुद्ध के भारत में चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि मैंने जितने भी वीडियो अपने बनाए हैं वो समाज को नई दिशा दिखाने के लिए और सरकार की क्या कर्तव्य बनता है। भारत देश हमारा लोकतंत्र का देश है, धर्म निरपेक्ष है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें हर वर्ग के लोगों का सम्मान दिया गया है। और आज का खास विषय यह है कि इस समय बहुत ज़ोरों पर हमारे देश में जातिगत और धर्म का आधार को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नेपाल में तख्ता पलट हुआ है। इसका कारण क्या है? इसको जेन जी जेड के नाम से जो है ये जनरेशन जो जनरेशन होता है, आज की जनरेशन पहले से आज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, पहले जो है एक गांव में अगर किसी के घर में झगड़ा हो जाता था तो लोगों को बुलाने जाना पड़ता था। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जो एक बार जो है कहीं पर कॉल किया जाता है तो उसमें कई लोग जुड़ जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से नेपाल में ये घटनाएं हुई हैं और जानबूझकर हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी नेपाल में नुकसान हुआ है या कुछ लोग मारे गए हैं, अपनी परिवारों को लोगों ने खोया है और जो देश की संपत्ति का नुकसान हुआ है वो उस देश के लोगों का ही है, उनके ऊपर ही भार पड़ता है और टैक्स उन्हीं को देना पड़ता है। ये जो आज का युवा वर्ग इस देश का कर्णधार है, जो युवा चाहेगा वो होगा और उन्हीं युवाओं को आज इस पटल पर लाया जा रहा है। जब युवा वर्ग के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी चीज़ में सहभागी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कोई प्रधान होता है या बीडीओ होता है या ब्लॉक प्रमुख होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है या विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, जज होता है, सरकारी वकील होता है, सरकारी डॉक्टर होता है, सरकारी विभाग में चाहे जो भी व्यक्ति हो, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ही नौकरी मिले। तो इस तरीके से जब लोगों की भावनाएं रहेंगी और उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? जो नेपाल में हुआ, सीरिया में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अफ्रीका में हुआ, वही स्थिति हमारे भारत में भी होगी और होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो। अगर कोई बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, हमारे जो बाहर के जो लोग हैं इसी देश में जो बाहर हैं उस पर पत्थर फेंकते हैं, अगर उनके परिवार के कोई व्यक्ति उसमें बैठा हो तो वो पत्थर कभी नहीं मार सकता है, क्योंकि उस वक्त उनके परिवार के लोग उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ऐसे ही नेपाल में हुआ है और हमारे देश में भी हो सकता है, बशर्ते कि संविधान के खिलाफ नहीं। संविधान क्या कहता है कि हम कभी भी जो है कोई सचिवालय है या लोकसभा है, विधानसभा है, डीएम का ऑफिस है, एसडीएम का ऑफिस है, उनका घेराव कर सकते हैं। सड़कों को भी नहीं जाम कर सकते हैं, क्योंकि सड़कों पर लोगों का आना जाना, कोई विद्यालय जा रहा है, कोई बीमार मरीज जा रहा है, किसी को ऑफिस में जाना है, तो इस तरीके से बाधित होता है। तो ये भी एक तरक्की के राह में रोड़ा बनता है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। संविधान ये कहता है कि आप जो है इन सब चीज़ों का घेराव कर सकते हैं, जैसे सचिवालय वगैरह, लोकसभा है, विधानसभा है। तो इसमें जो है 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के लोग होते हैं, जो नेपाल में हुआ।
ये वही एक जनरेशन की बात हो रही है कि 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के युवा होते हैं, जो 35 वर्ष तक अपनी तैयारियां करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो कारण क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो भी विभाग में है, मंत्री है या जो कुछ भी है, अभी मैंने बताया है, तो वो लोग चाहते हैं कि हमको नौकरी मिले, अब बाकी लोगों को नौकरी ना मिले। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता कुछ भी कर सकती है। और देश की आर्मी है, सिपाही है, कोई भी है, किसी को गोली नहीं मार सकता है। अगर बहुत बड़ा, जैसे संविधान के तहत यह है कि उसमें पानी के बौछार मारी जा सकती है, रबड़ के गोली चलाई जा सकती है, ताकि कोई व्यक्ति मरे ना। तो ये आंदोलन को रोकने के लिए होता है। हमारे देश के संविधान में कोई किसी को गोली नहीं मार सकता है, लेकिन नेपाल में ऐसा कुछ हुआ है। और नेपाल में हुआ जो, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो भी मंत्री लोग हैं, जो हमने बताया है, इतने लोग हैं सारे, जो है जिला पंचायत वगैरह जैसे, इन लोगों के बच्चे विदेश में जाके ऐश करते थे, पब्लिक वहाँ देखती थी, सब कुछ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पर सब कुछ देख रहा है। यही कारण है कि इनके बच्चे, कोई भूख से तड़प रहा है, कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं पा रहा है। तो वहाँ का तख्ता पलट इसी कारण से हुआ है कि जितने भी प्रधानमंत्री या मंत्री बने, तो उनके बच्चे जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी, पूरे विदेशों में भ्रमण करना, घूमना टहलना और सब देखना, इंस्टाग्राम पर डालना। तो इसका कारण यही हुआ कि देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है। अंग्रेज तो लूट के लेके चले गए, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 से लेकर के आज तक जितना अंग्रेज़ों ने जितना लूटा, वो रोज़ लूटा जा रहा है। एक बहाना हो गया कि अंग्रेज लूट के ले गए, लेकिन यहाँ तो रोज़ ही लूटा जा रहा है। तो यही कारण हुआ कि जो नेपाल में जितने भी थे वो सभी लूट तंत्र थे, इसीलिए वहाँ के तानाशाही को हटाया गया। भ्रष्टाचार और तानाशाही, तो ये सब चीज़ें लोकतंत्र में नहीं चलता है।